दोस्तों, क्या आप उस 13 साल के बच्चे के बारे में जानते हो जिसने न्यूज़पेपर बेचकर छोटे मोटे काम करके पैसे इकट्ठा किए और उन पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया? आज वही बच्चा दुनिया की अमीरों की लिस्ट में एक है। क्या आप उस लड़के का नाम जानते हैं? उसका नाम है वॉरेन बफेट। दोस्तों, ये नाम आपने ज़रूर कभी न कभी सुना होगा। जिस उम्र में वहाँ के बच्चे मौज मस्ती में मस्त थे, वहीं ये महाशय शेयर को खरीद रहे थे और बेच रहे थे। आज यही लड़का दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 8वें नंबर पे आता है। कुछ समय पहले तक तो ये दुनिया के टॉप 3 अमीरों की लिस्ट में थे, पर दोस्तों कोविड में इन्होंने बहुत सारा पैसा जो है वो दान कर दिया, डोनेट कर दिया, जिसकी वजह से ये अब उस लिस्ट में 8वें नंबर पे आते हैं। अगर आप दुनिया के अमीरों की लिस्ट उठाकर देखें तो इनमें कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी क्रिकेटर नहीं आता, जबकि सेलिब्रिटी को एक्टिंग करके बहुत सारे करोड़ों रुपए मिल जाते हैं और एडवर्टीजमेंट का पैसा अलग से मिलता है। विराट कोहली जैसे सेलिब्रिटी की ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी वो इस अमीरों की लिस्ट में बहुत दूर है। यहाँ तक कि दोस्तों रोनाल्डो और मेसी जैसे प्लेयर भी, जो कि किसी भी क्लब पर खेलने के लिए मिलियन से मिलियन डॉलर लेते हैं, फिर भी वो इस लिस्ट में नहीं आते। अमीर लोगों की लिस्ट में 2 लोग सबसे ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले तो होते हैं बिजनेसमैन, जो खुद का बिजनेस करते हैं, और दूसरे नंबर पे है इन्वेस्टर, जो खुद का बिजनेस नहीं करते बल्कि अपने पैसे को किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उससे बहुत सारा पैसा बनाते हैं। अब देखो, एक बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए एक बढ़िया सा आइडिया चाहिए, जिसके ऊपर वो कई साल मेहनत करता है और रिसर्च भी करता है। इसके बाद जाकर वो उस बिजनेस पे बहुत सारा पैसा लगाता है, और दोस्तों अगर उसका आइडिया ये सफल रहा, तब जाके कई सालों की मेहनत के बाद उसका वो बिजनेस प्रॉफिट देना शुरू कर देता है। वहीं अगर इन्वेस्टर को देखा जाए तो उसको इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे तो बस शेयर मार्केट से एक लिस्टेड कंपनी चुनना है, उस कंपनी के बारे में रिसर्च करना है और उसके बाद फिर कंपनी में पैसा लगा देना है। अब इन्वेस्टर उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसे उस कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। और ये एक इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसको एक बिजनेसमैन की तरह पैसा कमाने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो तो बस थोड़े से पैसे से अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकता है। हालांकि दोस्तों अगर बिजनेसमैन का बिजनेस चल जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, लेकिन इन्वेस्टर के केस में ऐसा नहीं है। इन्वेस्टर का प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड होता है, उसका प्रॉफिट लिमिटेड रहता है। कुछ इन्वेस्टर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने कुछ हज़ार रुपये से ही करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, उनमें से एक है राकेश झुनझुनवाला। आइए उन्हीं की बात करते हैं, जल्दी से इनकी कहानी भी जान लेते हैं। साल 1985 में ये अपने पिता के पास गए, कुछ पैसे मांगे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। इनके फादर ने इनको 5000 रुपये दिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। हालांकि 1985 में ये रकम बहुत बड़ी थी। इन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल टाटा की एक कंपनी में किया जो घड़ी बनाती थी, जिसका नाम है टाइटन, और इन्होंने टाइटन के शेयर खरीदे। कुछ सालों बाद जब टाइटन के शेयर की वैल्यू बढ़ी तो इनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, और इसके बाद तो कभी इन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। और राकेश झुनझुनवाला ने इसी शेयर मार्केट से 5000 रुपये से 5.8 बिलियन डॉलर कमाए। और दोस्तों जब राकेश झुनझुनवाला मरे तो उस वक्त ये दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 438वें नंबर पर थे। सिर्फ राकेश झुनझुनवाला ही नहीं है, इंडियन शेयर मार्केट से पैसे कमाने वाले बहुत सारे ऐसे इंडियन हैं जिन्होंने बहुत सारे पैसे बनाए हैं। दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अमेरिका में जहां 56% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वही इंडिया में केवल और केवल 12% लोग ही शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। देखो इन नंबर्स के कम होने के बहुत सारे रीज़न हैं, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये वीडियो 4 बेसिक से लेकर काफ़ी ज़रूरी शेयर मार्केट के पॉइंट्स को कवर करेगा। पहला पॉइंट है आखिर शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करने से इतने अमीर कैसे हो जाते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। और दूसरे पॉइंट पे हम बिल्कुल बेसिक तरीके से जानते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर क्या है, शेयर मार्केट क्या है, और उसके बेसिक टर्म, शेयर मार्केट के बेसिक टर्म क्या है। दोस्तों तीसरे पॉइंट में जाने कि पैसा हम बैंक में रखें, एफडी कराएं, या प्रॉपर्टी खरीदें, या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, और कहाँ पे अपना पैसा लगाना सही रहेगा। और चौथा पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसके बारे में अगर किसी को नहीं मालूम है तो शेयर मार्केट के बारे में कितनी भी नॉलेज रखता हो सब बेकार हो जाती है। पॉइंट नंबर 1, वॉरेन बफेट से लेके इंडिया के राकेश झुनझुनवाला तक शेयर मार्केट से इतने अमीर कैसे बने।
इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का कारण है टैक्स सेविंग। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने किसी पावर कंपनी में 1000 शेयर खरीदे और हर शेयर की वैल्यू 100 रुपया थी, तो इसके हिसाब से उसने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। और दोस्तों 1 साल के बाद उसी शेयर की वैल्यू 500 रुपया हो गई। तो इस तरह से उसके शेयर की वैल्यू अब 5 लाख रुपया हो गई। तो उसका इन्वेस्टमेंट तो था 1 लाख रुपया, लेकिन अब उसके पास 5 लाख रुपये, उसका रिटर्न 4 लाख रुपया उसको प्रॉफिट मिल गया। तो इस तरह से उसके पास 4 लाख रुपया उस शेयर से उसने प्रॉफिट कमाया। और दोस्तों 2018 तक लॉन्ग टर्म गेन पे किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं गवर्नमेंट लेती थी। इसलिए 2018 से पहले अगर उसने इस तरह का प्रॉफिट कमाया था तो जितना भी पैसा उसने शेयर से कमाया, 4 लाख रुपया जो कमाया, वो अपने घर ले जा सकता था और सरकार उसमें से 1 रुपया भी नहीं लेती। लेकिन 2018 के बाद गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। अब गवर्नमेंट ने 10% मान लिए लॉन्ग टर्म टैक्स लगा दिया, तो उसके शेयर्स जो 4 लाख रुपए उसने प्रॉफिट कमाया उस पर 10% का लॉन्ग टर्म टैक्स लग गया। तो उसका जो है 40,000 टैक्स लग गया। अब 3,60,000 वो अभी भी घर ले जा सकता है। और दोस्तों इसी को कहते हैं अर्न मनी फ्रॉम मनी। और सपोज करो वो व्यक्ति अपने शेयरों को 10-15 साल तक के लिए छोड़ देता है, तो उसकी वैल्यू अभी जो 500 रुपया है वो 5,000 तक हो सकती है। तो उसने अभी लाखों का प्रॉफिट कमाया, तो 10-15 साल के बाद उसको करोड़ों का प्रॉफिट हो सकता है। तो शेयर को खरीदने सब वक्त हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि शेयर को लंबे समय के लिए खरीदना चाहिए। हाँ, अगर रिटर्न आपको अच्छा मिल रहा है तो बीच में आप इन शेयरों को बेच सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है ध्यान में रखिए कि आप अपने शेयर्स जो है लंबे समय तक के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तभी अच्छा रिटर्न बनेगा। तो दोस्तों आप ज़रूर ये सोच रहे हो कि ये सारी बातें तो हमको ही पता है। तो प्रॉब्लम तो यही है कि हमको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो हम शेयरों को कैसे चुनें? तो दोस्तों पॉइंट 2 में हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसी के बारे में जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या है और उसमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो दोस्तों अगर एक सिंपल और सरल भाषा में बात किया जाए तो शेयर मार्केट हमारे आसपास लगने वाली एक बाज़ार ही की तरह है। जैसे हम बाज़ार में जाके वस्तुएं खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं और भी कुछ अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं, उसी तरह से शेयर मार्केट में भी जाकर हम शेयर खरीदते हैं। पर इसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। हम अपने मोबाइल से ही या अपने लैपटॉप से ही ऑनलाइन शेयरों को खरीद सकते हैं और उसको ऑनलाइन बेच भी सकते हैं। अब सब्जी मंडी तो आपको हर गली चौराहे पे मिल जाएगी और हर शहर में मिल जाएगी, लेकिन शेयर मार्केट ऐसा नहीं। शेयर मार्केट इंडिया में सिर्फ 2 है। पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको NSE कहते हैं, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको BSE कहते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं शेयर का मतलब क्या होता है। शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी में आप उसकी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। एक शेयर का मतलब एक शेयर की जितनी वैल्यू है उतनी हिस्सेदारी आप उस कंपनी में खरीद रहे हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमने गुड डे लिमिटेड नाम की एक कंपनी खोली जिसके पास 1,000 रुपये की शेयर कैपिटल है। कंपनी अपनी सारी पूंजी का इस्तेमाल कंपनी के काम को बढ़ाने के लिए करती है और कंपनी अगर इसी अपनी शेयर कैपिटल को 100 बराबर हिस्सों में बांट दे तो इसके एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये हो जाती है, क्योंकि 1,000 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। कंपनी के एक शेयर की वैल्यू निकालने के लिए हमको पूरे शेयर कैपिटल को जितने हिस्सों में बांटना हो उतने से डिवाइड कर देंगे तो हमको एक शेयर की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी कंपनी के एक शेयर की वैल्यू निकाल सकते हैं। और दोस्तों अगर हम फ्यूचर में अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कंपनी का बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इसके लिए हमको करना होगा कि अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कराना होगा। उसके बाद फिर आम जनता के पास जाना होगा जिससे हमारी कंपनी में आम जनता पैसा लगाएगी। अब जिसको भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना है वो हमको एक शेयर के 10 रुपये दे दे और हमारी कंपनी का हिस्सेदार बन जाए। मान लो हमारा एक मित्र पुनीत है जो हमारी कंपनी के 1 शेयर खरीदता है और एक दूसरा मित्र है राम जो हमारी कंपनी के 5 शेयर खरीदता है। तो इस तरह से हमारा जो मित्र पुनीत है वो 1% हमारी कंपनी में 1% का हिस्सेदार होगा और हमारा जो दूसरा मित्र राम है वो हमारी कंपनी में 5% का हिस्सेदार बन जाएगा। अब दोनों ने हमारी कंपनी में पैसे लगाए हैं तो अपने शेयर की वैल्यू के हिसाब से हमारी कंपनी प्रॉफिट और लॉस के हिस्सेदार बन जाएंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है डायरेक्ट तरीके में, आप किसी मनचाही कंपनी को पिक करें, उस पर रिसर्च करें, उसके बाद उस कंपनी में पैसा लगा दें। दूसरा तरीका होता है इनडायरेक्ट। ये तरीका उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जिनके पास कंपनी को रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं है, वो म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाते हैं।
अब म्यूचुअल फंड में बड़े बड़े फंड एक्सपर्ट होते हैं जो कि इनके पैसों को अलग अलग शेयरों में लगाते हैं ताकि इनको बेहतर रिटर्न मिले और रिस्क भी कम रहे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। ये तो सच बात है कि पैसा बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, इसलिए 1 रुपया भी दोस्तों बड़ी सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। आज के टाइम में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे बैंक है, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, शेयरों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपने पैसों को बहुत तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कहाँ पे आपका पैसा सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए 4 दोस्त हैं, उनके पास 1-1 लाख रुपए है और वो अपने पैसों को 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो पहला दोस्त राम अपने 1 लाख रुपए की FD बैंक में कर देता है और दूसरा दोस्त श्याम 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीद लेता है, यानी 1 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता है। तीसरा दोस्त मोहन 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद लेता है और चौथा दोस्त सोहन 1 लाख रुपया वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और शेयरों को खरीद लेता है, 1 लाख रुपए के शेयर खरीद लेता है। ये सारे लोग अपने पैसों को 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं और डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। ये देखते हैं किसको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो राम को FD पर 8% रिटर्न के हिसाब से 5 साल में 48,000 रुपया मिलेगा और दूसरा श्याम ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है और श्याम ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, उसको 6 से 7% रिटर्न मिलेगा, जिसमें 38,000 रुपया उसको 5 साल में प्राप्त होगा। मोहन ने 1 लाख रुपया प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, इसलिए जहाँ पे वो प्रॉपर्टी लेगा वहाँ की वैल्यू अभी बहुत कम है, इसलिए 5 साल तक तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं। तो दोस्तों उसको 10-15 साल इंतजार करना होगा। 10-15 साल के बाद उसको 10-15 लाख रुपया हो सकता है मिल जाए। वहीं सोहन को अगर देखा जाए तो सोहन ने 1 लाख रुपया जो है शेयर में इन्वेस्ट किया है। मान लीजिए पहले साल में उसको कोई रिटर्न नहीं मिलता और दूसरे साल में कोई रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन तीसरे साल में उसको 200% का रिटर्न मिलता है और चौथे साल में फिर उसको 100% का रिटर्न मिलता है। तो इस तरह से 5वें साल में फिर 100% का रिटर्न मिलता है। तो इस तरह से उसको 400% का रिटर्न मिल गया। तो उसका 1 लाख रुपया जो है वो 5 लाख रुपए के बराबर हो गया, उसको 4 लाख रुपए का फायदा हुआ है। इस तरह से शेयर मार्केट में सोहन ने पैसा लगाकर सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है। तो हम ये कह सकते हैं कि शेयर मार्केट में ग्रो सबसे ज़्यादा पैसा करता है। दोस्तों इस एग्जाम्पल से हमको समझ में आ जाता है कि शेयर मार्केट में ग्रोथ सबसे ज़्यादा है, इसलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना अच्छा बेहतर विकल्प है।